संजौली मस्जिद को शिद्दत पसंदों की धमकी, ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा, नगर निगम कमिश्नर से कार्रवाई की मांग, हिंदू संघर्ष समिति की धमकी, 29 दिसंबर तक कार्रवाई की मांग, कार्रवाई न होने पर खुद तोड़ने की दी है धमकी। तो शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने नगर निगम कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपते हुए मस्जिद के ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा किया, उसे हटाने की मांग रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की तो वो कार सेवा और बिला मुआवजा श्रमदान के जरिए खुद आगे आएंगे। इस कदम के बाद मुस्लिम तबके में बेचैनी और कई सवाल खड़े हो गए हैं। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम मुबैना तौर पर इस हिस्से को हटाने में नाकाम है। समिति ने 29 दिसंबर को आखिरी मोहलत बताते हुए अदालत के ऑर्डर लागू कराने की बात कही। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि मस्जिद का मामला सरासर कानूनी और अदालती दायरे में है। ऐसे में धमकी भरे बयान और कार सेवा की बातें अमन और अमान को नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों का कहना है कि किसी भी ढांचे को लेकर फैसला सिर्फ अदालत और जिम्मेदार इदारों को ही करना चाहिए, न कि सड़कों पर दबाव बनाकर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि हम ज्ञापन दें, परंतु 15 दिन शेष बचे हैं। वो अवधि समाप्त होने में 29 दिसंबर को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा उस मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की समय सीमा समाप्त हो रही है। और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमने नगर निगम आयुक्त से आज आग्रह किया है कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल कीजिए तुरंत और 1-2 दिन में उसको सार्वजनिक किया जाए। और यदि 29 तारीख तक वो लोग इसको ध्वस्त नहीं करते तो नगर निगम शिमला इसको तुरंत ध्वस्त करे और खर्चे की वसूली उनसे करे। यदि उनके पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास लेबर नहीं है, तो हिंदू संघर्ष समिति के जो स्वयं सेवक है, वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से निशुल्क ये काम करने के लिए तैयार है। हमने ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भी ये बता दिया और नगर निगम आयुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पे उचित समय पे कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और जो इस सरकार का रवैया है, जो इस्लामिक सरकार जो प्रदेश में है और तुगलकी फरमान देने वाले इस्लामिक जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और जो निरंतर हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये लोग है कौन? आज हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि यहाँ पे बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं उनकी बारे में बात नहीं की जाती। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जगह जगह ये बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों को के लिए ना तो सरकार के पास रोजगार है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। परंतु यदि सरकार महिमा मंडन कर रही है तो बाहरी लोगों का। इसी प्रकार से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा। घर घर हर घर पहुंचा जाएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो अपने आप में ऐतिहासिक हो। तो अहम खबर शिमला से इस वक्त की, संजौली मस्जिद को शिद्दत पसंदों की धमकी, ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा, नगर निगम कमिश्नर से कार्रवाई की मांग, हिंदू संघर्ष समिति की धमकी, 29 दिसंबर तक कार्रवाई की मांग की गई है और कार्रवाई न होने पर खुद तोड़ने की धमकी दी गई है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने नगर निगम कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपते हुए मस्जिद के ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा किया, उसे हटाने की मांग रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की तो वो कार सेवा और बिला मुआवजा श्रमदान के जरिए खुद आगे आएंगे। इसी को लेकर यहाँ माहौल गर्मा गया है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे शिमला का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी संदीप सिंह। संदीप, एक बार फिर संजौली मस्जिद का मामला गर्मा गया है, डिटेल्स चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण मामला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी के लिहाज से, क्योंकि आज जो है वो हिंदू संघर्ष समिति के जो कुछ लोगों ने जो है वो आदेशों का पालन करने के लिहाज से जो है नगर निगम के सामने कुछ रिक्वेस्ट रखी है, जिसमें जो बाकी के 2 मंजिला जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तोड़ने के बारे में रिक्वेस्ट की है और कहीं ना कहीं उसमें श्रमदान करने की बात भी जो है वो हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से रखी गई है। जाहिर तौर पर ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और जिस तरीके से कोर्ट
ने भी जो है वो माना था कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अवैध है और अवैध हिस्से को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। तो फिलहाल इस वक्त जो है एक बार फिर से हिंदू संघर्ष समिति जो है वो ये मांग कर रही है और एमसी कोर्ट में जो एमसी के पास जो है वो अब रिक्वेस्ट दी है। अब कहीं ना कहीं देखना ही होगा कि एमसी की तरफ से क्या कुछ आगे फर्दर जो है वो किया जाता है। संदीप, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इंतजामिया मौजूद है तब इस तरह से लोग फैसला करने वाले कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब आया है क्या, या फिर वहां पर माहौल को लेकर क्या कुछ खासी एहतियात दिखाई दे रही है? देखिए, फिलहाल जो है ये मामला पूरी तरीके से, चाहे माहौल की अगर बात करें तो वो शांत है। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, वो पूरी तरीके से जो है वो नजर बनाए रखे हुए, चाहे वो हिंदू संघर्ष समिति हो या फिर मस्जिद से जुड़े लोग हों, दोनों ही पक्षों को जो है वो बातचीत से जो है इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि 29 दिसंबर को अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख जो है वो रखी गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले जो है कंप्लाइंस जो है वो नगर निगम को किस तरीके से करना है, क्योंकि नगर निगम न्यायालय की तरफ से ही जो है ये आदेश सबसे पहले पारित किए गए थे। तो फिलहाल इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ हिंदू संघर्ष समिति जो है वो मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो है जो अवैध 2 मंजिलें हैं, निचली मंजिलें, उन्हें जो है हटाया जाए और कहीं ना कहीं उसे हटाने के लिए अगर श्रमदान की जरूरत अगर प्रशासन को लग रही है तो उस पर भी रिक्वेस्ट की है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे ही मामले को जो है कानून के दायरे में रखकर जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं जिस पर जो है दोनों पक्षों को जो है वो काम करने के लिए रिक्वेस्ट करवाया जा रहा है। जी संदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।